हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और टाइप के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, एंड दैट इज़ कॉल्ड शेडेड पोल मोटर। तो देखिए, शेडेड पोल मोटर में क्या होता है, पहले हम इसका जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। शेडेड पोल मोटर्स। अब इसमें क्या होता है कि शेडेड पोल मोटर का जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें टू स्टार्टर पोल्स होते हैं। यानी कि आप इसको ड्रॉ करना होगा तो सपोज कीजिए हमने क्या किया कि इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपने लिया, ठीक है, स्टेटर हो गया। अब इसके अंदर आपने, ठीक है, अब इसमें आप दो पोल्स ड्रॉ कीजिए पहले, उससे फिर आपको आसानी रहेगी बाकी चीज़ों को ड्रॉ करने में। तो मान लीजिए हमने कहा कि एक तो ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे हुआ, यहाँ पे स्लॉट बना होगा इस तरह से, ठीक है। फिर आपने ऐसे लिया इस तरह, और ये जाके एक पोल तो हो गया आपका ये, ठीक है। फिगर और आप परफेक्ट फिगर जो है आपको बुक से मिल जाएगा, अभी तो हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा आपका इस तरह आपने ड्रॉ किया, ये गया, और ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बीच में क्या कीजिए, इसके बीच में आपने लगा दिया केज रोटर। केज रोटर आप यहाँ पे बना दीजिए, ये लिया आपने, ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये स्लॉट्स बना दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको सप्लाई देनी है, तो मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे सपोज कीजिए हमने ये लिया, यहाँ पे सिंगल फेज हमारी वन फेज सप्लाई है, यहाँ से दिस इज वन फेज सप्लाई, वन फेज सप्लाई, ठीक है। तो ये सप्लाई कैसे जाएगी, ये पहले आपने लिया इस तरह से। सबसे पहले सपोज कीजिए ये हमने लिखा ए बी, ऐसे ये पॉइंट हो गया ए बी, ठीक है। अब इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आप लेके आए ऐसे, फिर ये ऐसे कनेक्ट हुआ, फिर ये चला गया इस तरह से, ठीक। फिर ये आ जाएगा दूसरे पोल में, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ही चला जाएगा इधर, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है, देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका केज रोटर, ठीक। ये क्या है, ये है आपके मेन पोल। इसके बाद आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी शेडिंग कॉयल, जैसे इसको शेडेड पोल मोटर बोला है ना हमने, यहाँ पे आप बना दीजिए एक तो शेडिंग कॉयल, ये हो गई ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे शेडिंग कॉयल हो जाएगी ये। अभी इसका क्या यूज़ है ये आपको बताते हैं। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये हो गया, दिस इज शेडिंग कॉयल, ठीक है। ये स्टेटर है, ये दिस इज स्टेटर। और इसमें ये जो वाइंडिंग है दिस इज कॉल्ड मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, ठीक है। और केज रोटर आपने बता दिया, तो ये एक तरह से शेडेड पोल मोटर का डायग्राम हो गया। दिस इज शेडेड पोल मोटर with two starter poles, with two
स्टार्टर पोल्स। ये हो गया। अब इसकी जो वर्किंग है वो आप जो है इसको आप समझिए क्या कह रहा है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शेडेड पोल मोटर इज ए सिंपल टाइप ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। It consists of a stator and a case-type rotor. The stator is made up of salient poles. Each pole is slotted on side and a copper ring is fitted on the smaller part A. तो ये देखिए स्मॉलर पार्ट ए पे, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द शेडेड पोल, ठीक है। तो ये जो जो कॉपर रिंग इस पे आपने कनेक्ट किया हुआ है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड द शेडेड पोल। The ring is usually a single turn coil and is known as shading coil। तो ये जो रिंग आप यहाँ पे डालते हैं इस पे ऐसे, ये सिंगल टर्न कॉयल होती है, इसलिए इसको शेडिंग कॉयल बोलते हैं। अब क्या होता है कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द फील्ड वाइंडिंग, तो जब ये इस सप्लाई की वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है फील्ड वाइंडिंग में, तो क्या होता है एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है फील्ड कोर में, और जो पोर्शन ऑफ दिस फ्लक्स लिंक्स विद द शेडिंग कॉयल। तो जो जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स कनेक्ट होता है वो उसका कुछ पोर्शन इस शेडिंग कॉयल से क्या होता है कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, लिंक हो जाता है। विच बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ये इस तरह बिहेव करने लगता है जैसे शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर हो। ए वोल्टेज इज इंड्यूस इन द शेडिंग कॉयल। शेडिंग कॉयल में क्या होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है एंड दिस वोल्टेज सर्कुलेट्स ए करंट इन इट। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो करती है। द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस ए फ्लक्स कॉल्ड द इंड्यूस्ड फ्लक्स विच अपोजेस द मेन कोर फ्लक्स। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है शेडिंग कॉयल में, वो मेन फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है। द शेडिंग कॉयल thus causes the flux in the shaded portion A to lag behind the flux in the unshaded portion B of the pole। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो लैग करता है यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उससे। दिस स्पेस डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। तो इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है फ्लक्स प्रोड्यूस इसमें और फ्लक्स प्रोड्यूस इसमें, इन दोनों में फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री से कम रहता है। Since there is time and space displacement between the two fluxes, the conditions for setting up a rotating magnetic field are produced। तो जहाँ पे दो फ्लक्सों में जो फ्लक्स जो है ए में प्रोड्यूस हो रहा है और जो फ्लक्स बी में प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों में क्या है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट है, टाइम एंड स्पेस डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंस स्पेस डिस्प्लेसमेंट है, और कितने का, लेस देन 90 डिग्री का। तो जहां इनमें टाइम ऑफ स्पेस डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, आप लोग पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ द रोटेटिंग फ्लक्स ए स्टार्टिंग टॉर्क इज। तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो रोटेटिंग फ्लक्स भी जनरेट होता है। रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है केज रोटर में। The direction of this rotating flux is from the unshaded to the shaded portion of the pole। अनशेडेड से और शेडेड पोर्शन यानी इस डायरेक्शन में रहता है, तो रोटर इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यानी एक तरह से ये इस फिगर के हिसाब से आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर जो है घूमने लगेगा। इन ए शेडेड पोल मोटर द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि शेडेड पोल मोटर में रिवर्सन ऑफ रोटेशन, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, कनेक्शन रिवर्स कर दें चाहे मेन वाइंडिंग में और चाहे फील्ड वाइंडिंग में, किसी एक में ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, तो रोटेशन रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही थी। लेकिन इसमें शेडेड पोल में रिवर्सन ऑफ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ये ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि शेडेड पोल मोटर क्या होती है और कैसे काम करती है। अब इसके जो एप्लीकेशन एरियाज हैं उसके बारे में हम लोग बात करें कि शेडेड पोल मोटर जो है जनरली कहाँ यूज होती है, कहाँ सुटेबल होती है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन इसमें क्या होता है, शेडेड पोल मोटर्स आर वेरी चीप
द स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप्ड बाय ए शेडेड पोल मोटर इज वेरी लो, द लॉसेज आर हाई एंड द पावर फैक्टर इज लो। अब देखिए इसमें क्या चारों चीज़ें क्या क्या दी हुई है कि शेडेड पोल मोटर में, इन केस ऑफ शेडेड पोल मोटर, कॉस्ट क्या है, कम है। ठीक। सेकंड चीज क्या बोला है कि स्टार्टिंग टॉर्क ये क्या होती है, ये बहुत लो होता है, वेरी लो। ठीक है। और लॉसेस क्या होता है, लॉसेस इसमें हाई होता है। और पावर फैक्टर लो होता है, यानी कुछ बहुत बढ़िया चीज नहीं दिख रही है, पावर फैक्टर लो होता है। अब देखिए आप, कॉस्ट सस्ती है, एक चीज ये तो बढ़िया है, बाकी स्टार्टिंग टॉर्क भी कम है, लॉसेस भी ज़्यादा है, पावर फैक्टर भी कम है, तो कोई ये सारी चीज़ें पॉजिटिव फेवरेबल तो है नहीं। तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली यानी एफिशिएंसी भी इसकी लो होती है। लो मतलब आप समझ लीजिए 40 वाट या उससे कम, इतनी एफिशिएंसी होती है इसकी। तो इसलिए दे आर built only in small sizes of the power rating of the order of 40 watt or less। इसीलिए जो शेडेड पोल मोटर होती हैं ये स्मॉल साइजेज में बनाई जाती हैं, और 40 वाट या उससे कम के पावर वाली छोटी मोटर समझ लीजिए। दे आर यूज टू ड्राइव डिवाइसेज विच रिक्वायर लो स्टार्टिंग टार्क। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है ऐसी डिवाइसेस में जहाँ पे लो स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत पड़ती है। एंड दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक, तो लाइक में हो गया आपका रिले। ठीक है, रिलेज में यूज होती है। पंखों में कोई आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत नहीं, तो फैंस ऑफ ऑल काइंड हो गया, फैंस ऑफ ऑल काइंड्स हो गया। उसके बाद एक चीज और है कि बिकॉज ऑफ दियर लो इनिशियल कॉस्ट एंड इजी स्टार्टिंग, तो चूंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट भी सस्ती होती है और स्टार्टिंग भी आसान होती है, तो ये रिले में और फैंस, हर तरह के पंखों में फैंस में यूज़ किया जाता है। अब हर तरह के पंखों में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एक्यूरेटली या एक्यूरेसी बात आए, तो जैसे टेबल फैन है ना, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। एग्जॉस्ट फैन है, वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हेयर ड्रायर हैं, मतलब जहाँ भी छोटी मोटर की ज़रूरत पड़ती है, हेयर ड्रायर्स हो गया। और है आपका जो एसी में जो फ्रिज लगे होते हैं, फैन फॉर रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट में इसका यूज़ होता है, मोटर्स का इक्विपमेंट्स में, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, और कूलिंग फैन में। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कूलिंग फैंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दीज यूजेस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज यूजेस, जो शेडेड पोल मोटर होते हैं दे आर ऑल्सो यूज इन रिकॉर्ड प्लेयर। ठीक है, रिकॉर्ड प्लेयर्स में यूज़ होता है। हालांकि अब ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं या बहुत कम यूज़ होती हैं। टेप रिकॉर्डर्स में यूज़ होता है। ठीक है, कैसेट को चलाने के लिए यूज़ होता था। स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज़ होता है। ठीक है, फोटो कॉपिंग मशीन में इनका यूज़ किया जाता है, फोटो कॉपिंग मशीन्स में। और इन स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में, एंड अदर सिंगल फेज सिंक्रोनस टाइमिंग मोटर्स में। अभी आप सिंक्रोनस मोटर आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं कि सिंगल फेज सिंक्रोनस टाइमिंग मोटर में भी इनका यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।